अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो आज भी एक सिंपल सी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम खीरे का सैलेड यानी ककम्बर सैलेड बनाने की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट सुन लीजिए। इस तरफ देखिए हमने जो है काले और सफ़ेद तिल रखे हैं, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में काली मिर्च है वो यूज़ करेंगे। इस तरफ काला नमक है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला है वो यूज़ करेंगे और इस तरफ सफ़ेद नमक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ नींबू रखे हैं, हस्ब ज़रूरत इनका रस इस्तेमाल करेंगे। साथ में सादा जो है बिल्कुल फ्रेश खीरे की सब्ज़ी रखी है। तो सबसे पहले आपने जो है एक पीस खीरे का लेके उसको कटिंग करनी है। उसकी पहले आपने छिलका उतार लेना है उसका। तो याद रखिएगा सैलेड जब भी आप बनाएं तो उसके लिए सब्ज़ी वगैरह जो भी आप वेजिटेबल यूज़ करें तो वो फ्रेश लें। अभी अच्छे से इनको धो के हमने यहाँ पे रख लिया है। पहले इनका छिलका उतारेंगे। जितने पीस आपने रेडी करने हैं उसी हिसाब से जो है आपने इनका छिलका उतार लेना है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद हमेशा आपके लिए ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। तो ये सैलेड एक ऐसी रेसिपी है, आप इसे किसी भी दूसरी रेसिपी के साथ ले सकते हैं। नॉर्मल घर पे खाना जब आप बनाते हैं तब जो है आप लाजमी सैलेड इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो इंसान की बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी देखिए इस तरह से पहले एक पीस को लंबाई में काट लिया, फिर दोबारा से उसको दरमियान से इस तरह से कट लगाना है। और आपने इसके जो है पीसीज इस तरह से काटने हैं कि ना ज़्यादा छोटे रखने हैं ना ज़्यादा बड़े रखने हैं। बिल्कुल मीडियम साइज़ के आपने इसके पीसेस जो है वो कट करने हैं। तो कटिंग के बाद आपने इनको जो है एक बड़े बर्तन में ऐड कर देना है। इसके बाद मसाले जो हमारे पास हैं वो एक एक करके इसमें डाल देंगे सारे। सबसे पहले जो है 1/3 काली मिर्च टीस्पून के बराबर, साथ में 1/3 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, नमक सफ़ेद 1/3 टीस्पून के बराबर, काला नमक वो भी 1/3 टीस्पून के बराबर। साथ में नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। अगर बड़ा नींबू है तो एक अदद नींबू काफ़ी रहेगा, अगर छोटे हैं तो 2 नींबू आप ले लीजिए। थोड़े से खट्टेपन के लिए यहाँ पे नींबू का रस यूज़ करेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। साथ में एक छोटी सी टिप आपको बताते चलें, सारे मसाले मिक्स करने के बाद जो है आपने इसके अंदर 1 चम्मच यानी 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने का यहाँ पे फ़ायदा ही होगा कि जितने मसाले वगैरह आपने जो है यहाँ पे रेसिपी में ऐड किए हैं वो सारे अच्छे से रेसिपी के साथ जो है मिक्स हो जाएंगे। अभी सफ़ेद या काले तिल जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो थोड़े से इसके ऊपर डाल दीजिए। दोबारा से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमारी मज़ेदार रेसिपी यहाँ पे जो है ककम्बर सैलेड की रेसिपी रेडी हो जाएगी। रेसिपी को डिश आउट कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए बिल्कुल हल्की सी इसके ऊपर जो है आप लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं और कटे हुए खीरे के पीस आप लगा सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पे कटे हुए नींबू के पीस लगाए हैं। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।